गुड मॉर्निंग हिमाचल। सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय मिनर्वा कोचिंग इंस्टीट्यूट घुमा। देश दुनिया में छा रही घाटी, स्पीति की वादियों में खोए हैं दिलजीत दोसांझ, झलक रही हिमाचल की संस्कृति। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर सफर है रोमांचक, कहीं वादियां तो कहीं गोविंद सागर झील के मिलेंगे हसीन नजारे। इन पौधों से मिलेंगे लाभ, हर्बल गार्डन स्थापित करने में 20,000 रुपए की राशि खर्च। और अब खबरें विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय फॉक्सवैगन मंडी। पिछले दिनों लॉन्ग डेस्टिनेशन वेडिंग के चलते स्पीति घाटी देश दुनिया की मीडिया में छाई रही, लेकिन इस बार बॉलीवुड और मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कारण स्पीति घाटी एक बार फिर सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। दिलजीत दोसांझ इन दिनों बर्फ से लकदक स्पीति घाटी में ट्राइबल व्लॉग बनाने के लिए पहुंचे हैं। दिलजीत दोसांझ स्पीति की संस्कृति, धर्म, परंपरा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ घुल मिल गए हैं। उन्होंने स्पीति के प्रमुख बौद्ध मठ किह गोम्पा पहुंचकर इसके इतिहास के साथ यहाँ के परंपराओं और करीब से जानने की कोशिश की है। उन्होंने स्पीति के प्रमुख बौद्ध मठ किह गोम्पा पहुंचकर इसके इतिहास के साथ यहाँ के परंपराओं को करीब से जानने की कोशिश की है। उनके एक वीडियो में दिलजीत दोसांझ स्थानीय महिलाओं के साथ स्पीति के लोकगीतों को गुनगुनाते हुए थिरकते भी देखा जा सकता है। दिलजीत दोसांझ ने स्पीति में बनाए गए कई वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया है। उनके फेसबुक पेज पर करीब 75 लाख फॉलोवर हैं। एसडीएम काजा हर्ष नेगी ने बताया कि दिलजीत दोसांझ के स्पीति आने से स्पीति घाटी को टूरिज्म के लिहाज से जरूर फायदा मिलेगा। कहा कि इन दिनों वह स्पीति घाटी में ट्राइबल व्लॉग बना रहे हैं। रंगरीक गांव के पूर्व प्रधान संजीव ने बताया कि दिलजीत दोसांझ उनके गांव स्थित एक होटल देवाचेन में ठहरे हुए हैं। दिलजीत दोसांझ पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एवं गायक हैं। उन्होंने बहुचर्चित हिंदी फिल्म उड़ता पंजाब, सूरमा एवं ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट, पंजाब 1984, सरदार जी, सुपर सिंह, अंबरसरिया जैसी सुपरहिट फिल्मों में भूमिका निभाई है। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन शुरू होने के बाद प्रदेश में यातायात कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। लोगों को पुराने चंडीगढ़ मनाली एनएच के तीखे मोड़ों और चढ़ाई भरे सफर से राहत मिली है। एनएचएआई की ओर से इस 4 लेन को अगस्त 2023 में ट्रायल के लिए खोला गया था। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से कीरतपुर नेरचौक 4 लेन का दिल्ली से उद्घाटन किया। हालांकि इस 4 लेन पर पहले से यातायात सुचारू रूप से चल रहा था। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से कीरतपुर से नेरचौक की दूरी करीब 106 किलोमीटर है। स्वारघाट से बिलासपुर तक वाहन चालकों को करीब 30 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई परेशानी का सबब होती थी। वहीं पर्यटन सीजन में पुराने हाईवे पर ट्रक खराब होने से पर्यटकों को लंबे जाम का सामना भी करना पड़ता था। 4 लेन बनने के बाद इसकी दूरी 37 किलोमीटर कम हुई है। 69 किलोमीटर का सफर रोमांच और आरामदायक हुआ है। एक और जहां कीरतपुर तक की दूरी कम हुई है, वहीं लोगों को इस सफर में हसीन वादियों के नजारे भी देखने को मिलते हैं। 4 लेन का बहुत बड़ा भाग गोविंद सागर झील के किनारे से होकर गुजरता है। इस झील के सुंदर नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस 4 लेन की पहली टनल कैंची मोड़ पार करते ही सुंदर वादियों के दृश्य शुरू हो जाते हैं। 4 लेन पर 5 टनल बनाई गई हैं।
इनके बाहर देवभूमि की संस्कृति को झलकाती सुंदर कलाकारी की गई है। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वारघाट के पास वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी एनएच से अधिकतर पर्यटक हिमाचल आते थे। इन सब परेशानियों से लोगों और पर्यटकों को छुटकारा मिला है। हेल्थ वेलनेस सेंटर में आयुष विभाग की ओर से स्थापित किए गए हर्बल गार्डन लोगों को औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हर्बल गार्डन स्थापित करने को लेकर आयुष विभाग द्वारा 20,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। जिला बिलासपुर में करीब 20 यूनिट्स ऐसे हैं जहां पर यह हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। इन वेलनेस सेंटर में उपचार के लिए आने वाले लोगों को विभिन्न औषधीय पौधों के साथ ही इनके संबंधित बीमारी को लेकर प्रयोग होने को लेकर भी जानकारी दी जाती है, ताकि लोग भी स्वयं भी इस तरह के हर्बल गार्डन तैयार कर सकें और इन पौधों से मिलने वाले लाभ को उठा सकें। हर्बल गार्डन में औषधीय पौधे अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, गिलोय, घृत कुमारी सहित अन्य पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा हरड़, आंवला, मोरिंगा सहित अन्य औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके। हर्बल गार्डन्स हमारे HWC में सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें पेड़ पौधे के प्लांट्स, कई तरह के प्लांट्स लगाए जाते हैं और ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसका लाभ लोगों को किस तरह से उसका लाभ उठाया जाए, कहाँ कहाँ कौन सी बीमारी में वो काम आते हैं, इसके बारे में हमारे डॉक्टर्स, ग्रामीण जो लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनको बताया जाता है। और ये हर्बल गार्डन इसी साल लगे हैं। किया जाता है लाइक कोई भी, जैसे आपका अश्वगंधा है, अश्वगंधा हमारा एक बहुत ही एक ऐसा पौधा है जिसे एक रसायन के तौर पे माना जाता है आयुर्वेद में। तो उसको किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा बनफशा हो गया, तुलसी हो गया, इसका गिलोय हो गया, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे कोई खांसी जुकाम की प्रॉब्लम आती है, सीजनल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें किस तरह से काढ़ा बनाया जाए इसका और किस तरह से सेवन किया जाए, और किस तरह से हमें वो प्लांट्स को जब हम लगा लेते हैं तो उनको किस तरह से निकाला जाए, कौन सा प्लांट जो है वो किस तरह से उसके पत्ते हैं या फिर उसकी टहनी है या जड़ है, कौन सा पार्ट यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हमारे डॉक्टर्स जो है लोगों को बताते हैं। वादा किया, वादा निभाया। 14 महीने में 5 गारंटियां पूरी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू। दूध पर MSP देने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य। गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी हिमाचल सरकार। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति माह। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।